हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट हमने अपना बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का प्रोबेबिलिटी का पोर्शन स्टार्ट किया हुआ था और उसका फर्स्ट वीडियो पार्ट आ चुका है, जिसके अंदर हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स प्रोबेबिलिटी के कवर अप किए थे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इन दिस वीडियो हम अपना जो रिमेनिंग पोर्शन है, थ्योरेटिकल पोर्शन है प्रोबेबिलिटी का, वो कवर अप करेंगे, जिसके अंदर हम डेफिनेशन और इम्पॉर्टेंस जो है प्रोबेबिलिटी की वो कवर अप करेंगे। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो बच्चे, जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास 3 वेज के अंदर डिफाइंड है। फर्स्ट हम जो डेफिनेशन करेंगे वो है हमारी क्लासिकल और मैथमेटिकल डेफिनेशन, फिर है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन और लास्ट वन है हमारी सब्जेक्टिव अप्रोच। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, अगर हम फर्स्ट अप्रोच की बात करें, जो कि है क्लासिकल और मैथमेटिकल अप्रोच, ये हमारी ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, इसमें जो ये डेफिनेशन है बेसिकली स्टूडेंट्स किस चीज़ के ऊपर मेन फोकस रखती है, इसके अंदर एजम्पशंस ये ही है कि जो हमारे आउटकम्स हैं या रिजल्ट्स हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के, वो किस प्रकार के हैं, इक्वली लाइकली और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दैट मीन्स जो इवेंट्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो कैसे हैं, इक्वली लाइकली और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो बच्चे, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर तुम्हें इक्वली लाइकली इवेंट्स का बताया था कि आप कौन से इवेंट्स को इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलते हैं, जहाँ पर चांस होने का मतलब अगर एक इवेंट है, ठीक है, एक हमने एक्सपेरिमेंट किया, उसके अंदर जितने भी इवेंट्स हैं तो सभी इवेंट्स का जो चांस आने का चांस है वो क्या है, इक्वल। अब कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस करना एक्सपेरिमेंट है, उसके अंदर हमारे पास हेड भी आ सकता है और हमारे पास टेल भी आ सकती है। तो जो हेड है और जो टेल है, ये किस प्रकार के इवेंट्स हैं, इक्वली लाइकली, कि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी भी इक्वल है और टेल के आने का चांस भी इक्वल है। और दूसरा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि एक जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने ये कॉइन को उछाला, 2 इवेंट्स थे, एक हेड था एक टेल था, लेकिन दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते। इस कॉइन के द्वारा दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते, या तो पहले टेल होगा या पहले हेड आएगा। तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो हमारी जो क्लासिकल और मैथमेटिकल डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने एजम्पशन ली है कि जो हमारी एक्सपेरिमेंट के अंदर इवेंट्स है वो किस तरह के हैं, इक्वली लाइकली और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एंड स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू लैप्लेस प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो प्रोबेबिलिटी है वो फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस होती है। ठीक है, फ्रॉम दिस डेफिनेशन इट इज़ क्लियर दैट to calculate the probability of an event, we have to find the number of favorable cases and it is to be divided by the total number of cases। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है कि जब भी हमने probability को फाइंड आउट करना है, हमें टोटल नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस का पता होना चाहिए और उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ केसेस से। सपोज़ हमारे पास स्टूडेंट्स 2 बैग्स हैं, ठीक है, याद रखिए क्लासिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमें वो प्रोबेबिलिटी कैसे बताते हैं, फेवरेबल केसेस, जो भी चीज़ हमसे पूछी है, ठीक है, उसके आने का कितना चांस है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ़ केसेस। ये हमारी कौन सी डेफिनेशन बताती है, क्लासिकल और मैथमेटिकल डेफिनेशन। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल क्या है, एक ये बैग है, इसके अंदर कितने बॉल्स हैं, हमारे पास 6 ग्रीन बॉल्स हैं और 4 क्या हैं, रेड बॉल्स हैं। देन दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल। अब हमने यहाँ से क्या करी, एक बॉल निकाली, हमने क्या निकाला, यहाँ से क्या ड्रॉ किया, 1 बॉल को ड्रॉ किया। अब वो कहते हैं कि आपने बताइए कि जो आपके पास ये बॉल आई है वो कौन सी बॉल है, ग्रीन कलर की। तो बच्चे, ग्रीन कलर की बॉल है, तो फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी को निकालने का, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ केसेस। तो बच्चे, फेवरेबल केसेस क्या होंगे, अब कितनी ग्रीन बॉल्स है, 6 ग्रीन बॉल्स हैं, 6 ग्रीन बॉल्स में से तुम्हारे पास, तुम्हारे हाथ में कोई भी ग्रीन बॉल आ सकती है, तो आपके पास ग्रीन बॉल को निकालने के कितने चांसेस हैं, कितने तरीके हैं, कितने वेज हैं, 6 वेज हैं। तो आपके जो फेवरेबल केसेस होंगे ग्रीन बॉल को निकालने के, वो क्या होंगे, 6 होंगे। और अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैथमेटिकल डेफिनेशन, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ केसेस, तो टोटल नंबर ऑफ़ कितने इवेंट्स हो सकते हैं,
6 तो आप ग्रीन बॉल्स निकाल सकते हो और टोटल कितने और बॉल्स निकाल सकते हो, रेड बॉल, तो टोटल कितने हो गए 10। तो ग्रीन बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/10, और अगर इसको फर्दर आप कट करते हो तो ये बन जाएगा 3/5। क्लियर हो गया। तो बच्चे वही है, सिम्बॉलिकली हमें जो बताया गया है वो क्या है, पी ए क्या है बच्चे, प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग दी ग्रीन बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द ग्रीन बॉल। तो जब आपने पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, लेट ए बी दी इवेंट। आपने ए किसी भी कांस्टेंट नंबर को ले सकते हैं कि वो इवेंट है जो आपने उस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपसे डिमांड की गई है। फिर प्रोबेबिलिटी उस इवेंट को होने की क्या होगी, नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ केसेस। ठीक है, तो फेवरेबल केसेस को बच्चे इन्होंने m लिया है और टोटल नंबर ऑफ़ केसेस जो इक्वली लाइकली केसेस है उनको क्या लिया है, n लिया। सिमिलरली बच्चे जो a ऊपर हैश दिया हुआ है, बार दिया हुआ है, ये क्या है, उस चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर p तो होती है, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को हम p से करते हैं डिनोट, और उसी इवेंट को ना होने की प्रोबेबिलिटी कौन से अल्फ़ाबेट से डिनोट होती है, q से। और जैसे देखिए ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका क्या मतलब है कि जो ए इवेंट है उसके होने का क्या चांस है, तो वो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर मैं ए के ऊपर बार लिख दूँ तो इसका मतलब क्या है, जो ये वाली प्रोबेबिलिटी थी, ये वाली, इसके ना होने का क्या चांस है। ठीक है, सपोज़ पिछला एग्जाम्पल ही लेते हैं, हमारी 6/10 आई थी बच्चे प्रोबेबिलिटी कि ग्रीन बॉल हमारे हाथ में आएगी। ठीक है, मैंने बैग में हाथ मारा, उसमें से मेरे हाथ में एक बॉल निकल के आई, तो मैंने ये मान लिया कि वो कौन सी बॉल होगी, ग्रीन बॉल होगी, तो उसकी थी 6/10। अगर वो क्वेश्चन में पूछता है कि आप ये बताइए कि वो आपके हाथ में ग्रीन बॉल ना आए, तो हम ग्रीन बॉल, इसका मतलब पी ए तो क्या है, ग्रीन बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन में क्या पूछिए, PA' कि ग्रीन बॉल ना आए। तो बच्चे हमेशा आपने क्या करना है, 1 में से उस चीज़ के आने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देना है। तो जो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 4/10, वो किसके इक्वल आएगा कि वो चीज़ ना हो, दैट विल बी इक्वल टू PA#। ठीक है, तो किसी भी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे होती है, 1 में से उस चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी आप माइनस कर दीजिए, तो वो किसके इक्वल आएगी, उस चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी के इक्वल। एक चीज़ और ध्यान में रखिए, स्टार्स के अंदर प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल आती है। तो प्रोबेबिलिटी की आंसर कभी भी 0 से आपका नीचे नहीं जाएगा, हमेशा 0 से ज़्यादा और 1 से कम ही आपकी हमेशा प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा। क्लियर हो गया। तो उसी चीज़ के ना होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन्होंने वही करा कि अगर ये ग्रीन बॉल ना होती तो A' जिसको Q से डिनोट करते हैं वो किसके इक्वल होता है, 1 में से PA किसके इक्वल होता है बच्चे, उस चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी के इक्वल। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखिए वेयर PA' दैट इज इक्वल्स टू Q, तो वो ये क्या होती है, Q उस इवेंट के नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी। क्लियर हो गया। तो अब इसी चीज़ को जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया है उसको वर्डिंग्स में एक्सप्लेन किया, बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं क्या है। वेयर PA# is equals to from the above definition it is clear that the sum of probability of happening an event is called the success। भी किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सक्सेस, और उसी प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के ना होने की क्या है, फेलियर है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, Q से, इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1। जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ के होने की प्लस प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ के ना होने की हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के, और होने की प्रोबेबिलिटी P से डिनोट होती है और ना होने की प्रोबेबिलिटी Q से डिनोट होती है। इफ़ P इज़ नोन, अगर हमें किसी के P पता है, P का क्या मतलब है, उस चीज़ के होने का चांस पता है, तो हम Q फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चे Q मैंने आपको बताया ही है कि 1 - P दैट इज़ इक्वल्स टू Q। और ये 1 - P आया कैसे है, देखो मैंने आपको बताया था P + Q किसके इक्वल है, 1। तो मेरे को क्या निकालना है, Q निकालना है, तो Q क्या होगा, 1 - P, ये वाला P इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है,
एंड इफ P इज़ नोन वी कैन फाइंड Q। अगर Q पता है तो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं P। ठीक है, अगर किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी पता है तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, P। इन प्रैक्टिस द वैल्यू ऑफ P, जो वैल्यू ऑफ P है हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। टू कोट प्रोफेसर मॉरिसन, इफ एन इवेंट कैन हैपन इन m वेज एंड फेलियर टू हैपन इन n वेज। वही मैंने आपको बताया कि अगर हमें पता है कि एक इवेंट है, उसके होने का चांस m है और उसके ना होने का चांस n है, तो उसका होने का चांस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होने का, और टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल क्या होते हैं, होने के और ना होने के। ठीक है, अब ये लिमिटेशंस है, कुछ है क्लासिकल डेफिनेशन की। अब वो डेफिनेशन की लिमिटेशंस क्या हैं, वो ये हैं कि इफ़ द वेरियस आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली देन वी कैन नॉट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यूजिंग द क्लासिकल डेफिनेशन। अगर तो बच्चे कोई इवेंट ऐसी है वो इक्वली लाइकली नहीं है। अब इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है कि जो चांस है हर इवेंट का होने का वो इक्वल नहीं है, तो वहाँ पर हमारी क्लासिकल डेफिनेशन फेल हो जाती है। दैट मीन्स फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस वाला फॉर्मूला हम नहीं यूज़ कर सकते वहाँ पर। क्लासिकल डेफिनेशन और कहाँ फेल होती है जहाँ पर हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होते हैं, इनफिनाइट होते हैं। वेयर द एक्चुअल नंबर ऑफ n इज़ नॉट नोन, जहाँ पर हमें वही है, हमें टोटल n ही नहीं पता, तो क्लासिकल डेफिनेशन वहाँ पर भी फेल होती है। तो ये था बच्चे क्लासिकल डेफिनेशन के बारे में। अब हम करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन के बारे में। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की हमें क्या बताती है कि दिस डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक बट पास्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रेजेंट कंडीशन। ये जो डेफिनेशन है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन, ये किसी भी लॉजिक के ऊपर बेस नहीं है, बट पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट के अंदर एक्सपेरिमेंट्स हुए और प्रेजेंट के कंडीशंस के ऊपर बेस्ड है। If the vital statistics gives the data that out of 100 newly born babies, 55 of them are girls, then the probabilities of girls will be 55 by 100. According to Croxton and Cordon, probability is the limit of the relative frequency of success in infinite sequences of trial. देखो बच्चे, ये जो प्रोबेबिलिटी है वो ये कहती है कि ये किसी भी लॉजिक के ऊपर बेस नहीं है, पास्ट के एक्सपेरिमेंट्स, पास्ट के एक्सपीरियंसेस और प्रेजेंट में किस प्रकार की कंडीशन है उसके ऊपर ये क्या है, बेस्ड है। सपोज़ जैसे हमने पास्ट में था कि आज मौसम ऐसा सा है, ठीक है, आज अगर इस तरह से क्लाउडी है तो हमेशा बारिश हुई है, तो उसके बेसिस पर हम क्या बोल देते हैं, आज अगर बहुत ज़्यादा उसी प्रकार के बादल है तो हम कहेंगे कि हाँ इस प्रकार के बादल पहले आए थे तो बारिश हुई थी, तो करंटली टुडे इज़ ऑल्सो द चांस की दैट कि आज भी क्या हो, बारिश हो। तो ये हमारी क्या है, एक तरह से जब पास्ट एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट्स या प्रेजेंट कंडीशंस के बेसिस पर हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के होने का चांस क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो वो किसके अंदर आता है, हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आता है। To quote Kenny and Keeping, if event has occurred 8 times in a series of n वही है, अगर कोई भी इवेंट है तो if an event has occurred 8 times in a series of n independent trials, all are made under the same identical condition, then ratio of r and n is the relative frequency of event। बच्चे वही है, देखिए यहाँ पर जो n है वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट ट्रायल है। जैसे यहाँ पर n को मैं लेती हूँ बारिश का होना, रेन का, और उसके अंदर सपोज़ यहाँ बारिश का होना नहीं लेते हैं, एन लेते हैं कि क्लाउडी वेदर, बहुत सारे बादल आए, ठीक है, डार्क कलर के, ब्लैक कलर के क्लाउड्स। तो मैंने अमूमन देखा है कि जब इस तरह के बादल आए हैं तो हमेशा क्या हुई है, बारिश। तो आर क्या है, हमारी रेन है। तो फिर बच्चे मैं ये बोल सकती हूँ अगर इस तरह के बारिश आए, क्लाउड्स आए, तो हमेशा क्या होगी, रेन होगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आर बाय एन, ठीक है। और यहाँ पर जो n है वो इन्फिनाइट भी हो सकता है, वी डोंट नो इतनी कितनी बार वो इस तरह के बादल है, बट मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया, अपना पास्ट का एक्सपीरियंस यूज़ किया कि हाँ इस तरह के बादल आए थे तो हमेशा बारिश हुई ही है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि बारिश ना हुई हो। तो उसी के बेसिस पर मैंने प्रेडिक्ट कर दिया कि टुडे इज़ ऑल्सो द चांस कि बारिश हो, ठीक है। क्योंकि ऐसा सपोज़ मेरे को पता लगा, ऐसा 10 बार मैंने इस तरह के बादल देखे थे, ठीक है, और उसमें 8 टाइम्स तो क्या हुई है, रेन हुई है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आज रेन होने की क्या होगी, 8/10। क्लियर हो गया बच्चे। नेक्स्ट इज द सब्जेक्टिव अप्रोच, और सब्जेक्टिव अप्रोच के अकॉर्डिंगली हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज असाइंड बाय एन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस अवेलेबल टू हिम। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था
कि हमने पास्ट एक्सपीरियंस और प्रेजेंट कंडीशंस को मैच करके किसी चीज़ के होने का चांस निकाला था। क्लासिकल अप्रोच के अंदर हमने क्या किया था कि इवेंट्स इक्वली लाइकली और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। लेकिन अगर बात करें सब्जेक्टिव अप्रोच की, तो सब्जेक्टिव अप्रोच में किसी भी इवेंट की अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है तो वो इंडिविजुअल जो है, जो पर्सन है, वो कैसे कैलकुलेट करेगा, एविडेंस के बेस पे, सबूतों के बेस पर। कैसे? Hence the probability is interpreted as a measure of degree of belief or confidence that a particular individual responses in the occurrence of event। बच्चे यहाँ पर क्या होगा कि हाँ भी यहाँ पर जो probability हम फाइंड आउट करेंगे कि किसका किसी पर्सन का उस चीज़ में कितना विश्वास है, उसके बेसिस पर, सबूतों के बेसिस पर उसको लगता है कि हाँ ये चीज़ होगी क्योंकि मेरे पास ठोस प्रूफ है उस चीज़ के होने का, उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चे यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम यही है कि सपोज़ मेरा तो कॉन्फिडेंस है कि आज बारिश होगी ही होगी, क्योंकि इस तरह का मौसम जब भी कभी हुआ है तो बारिश हुई है, लेकिन मेरी ओपिनियन रॉन्ग भी हो सकती है। जो दूसरा पर्सन है उसकी थिंकिंग अलग तरीके, उसको लगता है कि मे बी आज विंड बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है तो मे बी बादल उड़ ही ना जाए और बारिश ना हो। तो यहाँ पर मेन ड्रॉबैक यही है, द मेन प्रॉब्लम हेयर इज़ दैट कि डिफरेंट पर्सनस में डिफर इन देयर डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, कि डिफरेंट पर्सनस का जो कॉन्फिडेंस की डिग्री है वो क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है। क्लियर हो गया? और लास्ट में स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक रहता है वो रहता है हमारा प्रोबेबिलिटी के जो भी इम्पॉर्टेंस है, अब हम वो क्या करेंगे, डिस्कस आउट करेंगे। तो सबसे पहली जो प्रोबेबिलिटी की इम्पॉर्टेंस है वो यही है कि जो प्रोबेबिलिटी है हमें मेजर बेसिक डिसीजंस लेने में क्या करती है, इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में हेल्प प्रोवाइड करती है। जैसे रिस्क के सिचुएशन में अगर अनसर्टेनिटी है, सपोज़ फ्यूचर के जितने भी डिसीजंस लेने होते हैं, जैसे फ्यूचर हमें मालूम ही है कैसा है, अनसर्टेन है, तो उसके जितने भी डिसीजंस है फ्यूचर के कि हाँ भी ये चीज़ के होने का कितना चांस है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी हमारी बच्चे गेम्स वगैरह में भी क्या होती है, हेल्प प्रोवाइड करती है। फर्दर आप सैम्पलिंग, जब आप रिसर्च वर्क में जाएंगे तो सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। सैम्पलिंग के लिए आप वेरियस टेस्ट करते हैं, जैसे जेड टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, उन सभी का बेस भी हमारा प्रोबेबिलिटी है। और जो इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं उनका भी प्रोबेबिलिटी एक तरह से बैकबोन का सपोर्ट क्या करती है, उन्हें प्रोवाइड करती है। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंस थे प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फटाफट से रिकॉल करवा देती हूँ आज हमने क्या क्या किया इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो बच्चे हमने डेफिनेशंस की थी प्रोबेबिलिटी की, 3 डेफिनेशंस होती हैं। फर्स्ट करी थी क्लासिकल और मैथमेटिकल डेफिनेशन, फिर हमने पढ़ी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन, और लास्ट में की सब्जेक्टिव अप्रोच। क्लासिकल और मैथमेटिकल डेफिनेशन में क्या था, उन्होंने यही बताया था कि ये वाली क्लासिकल में हमने एक एग्जाम्पशन लेकर चल रहे थे कि जो आउटकम्स या रिज़ल्ट होंगे किसी भी एक्सपेरिमेंट के वो इक्वली लाइकली होंगे और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। और इसके अंदर प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की फाइंड आउट करने का क्या था, नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ केसेस। किसी के होने की अगर प्रोबेबिलिटी पता है तो आप क्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्यू को फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला था, क्यू क्या था, उस चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस पी। और हमेशा p प्लस क्यू किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये हमने क्लासिकल के अंदर पढ़ा। फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आई थी, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी किसके बेसिस पर फाइंड आउट करते हैं, सॉरी फ्रीक्वेंसी मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रोबेबिलिटी किसके बेसिस पर फाइंड आउट करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर एज वेल एज प्रेजेंट कंडीशंस के बेसिस पर। और लास्ट में किया हमने सब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच में किसी भी चीज़ का अगर आपको चांस को कैलकुलेट करना है, यू ऑलवेज कैलकुलेट द चांस ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस अवेलेबल टू हिम। किसी भी एविडेंस, जो भी एविडेंस है, कोई भी प्रूफ है, कोई कॉन्फिडेंस है आपका किसी चीज़ में होने का बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके बेसिस पर आप उस चीज़ के होने का चांस पता करते हैं। लास्ट में हमने इम्पॉर्टेंस किए। तो इसी के साथ हमारी जो प्रोबेबिलिटी की थ्योरी है वो कवर अप होती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपनी एक्सरसाइज के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।